Hi, good evening. Welcome to Zindagi Dilli Insta Live. I'm Simran and I welcome all of you who are joining in to our yet another session of Insta Live at Zindagi Dilli's page. I am waiting for more people to join in. आज का हमारा सेशन जो होने वाला है that is going to be with Mrs. Reenu Malhotra. She is our very close to heart member. She is a very motivational and an inspirational person. वो एक बहुत ही सक्सेसफुली बिजनेस रन कर रही हैं. शी इज़ अ entrepreneur. She runs a chain of work basically. She has a designer line to herself, and she also has a salon which she runs also. So I see a lot of people have started to join in, and I'm also waiting for ma'am to come with us so that we can start the session. जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम ऑन दिस जिंदगी दिल्ली इंस्टा लाइव. हाय दीप मैम, थैंक यू. आपका भी बहुत वेलकम मैम. सो आज का जो सेशन है मैं फिर से बताना चाहती हूँ. आज का हमारा बहुत ही आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी येट अनदर एक्साइटिंग सेशन, जिससे मैं हर सेशंस में बोलती हूँ कि मेरे को हर सेशन और हर हर किसी नई पर्सनालिटी से मिलना बहुत अच्छा लगता है. तो जो हमारा आज का सेशन होने वाला है वो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा. और जिस तरह की पर्सनालिटी है मैम, वो जब आप मिलेंगे, जब हम उनसे बात करेंगे, तो आप जान जाएंगे कि कितनी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वुमेन है वो. ज़िंदगी दिल्ली के बारे में मैं पहले भी सबको बहुत बारी बता चुकी हूँ. इट्स अ प्लेटफॉर्म विच इज़ बाय द वुमेन एंड फॉर वुमेन एज वेल. हमारे साथ बहुत ही ऐसी वुमेन जुड़ी हैं जो अपने ही फील्ड में महारत पा चुकी हैं. इधर वो हो हो भी सकता है कि वो होम मेकर हो, बट दे आर मोस्टली विच वी हैव इज़ बिजनेस वुमेन. एंड ज़िंदगी दिल्ली से जुड़ने के बाद मैं ये मानती हूँ कि उन सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट रही है. आवर प्लेटफॉर्म इज़ बेसिकली meant to enhance your work and your personality. सो एज मैं हमेशा से कहते आ रही हूँ कि हम ज़िंदगी दिल्ली पे ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जो हमारे को कुछ ना कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम दे के जाएँ, हमारी नॉलेज को एनहांस करें और हमें कुछ ऐसा सिखा के जाएँ जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा काम आए. हमारा आज का भी जो सेशन है वो इस तरह से रहेगा. रेनू मल्होत्रा जी, जिनके बारे में मैं शुरू से बोल रही हूँ, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर. हमारी मेंबर है ज़िंदगी दिल्ली की, और हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हैं. आज उनको यहाँ पे बुलाने का मकसद भी यही है क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योर तो है ही, बिजनेस बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं. शी इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन एंड शी हैज़ लॉट ऑफ नेम इन द इंडस्ट्री. उसके अलावा वो जिन जैसा व्यक्तित्व है उनका, जिस तरह का ऑरा है उनका, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. वो शी इज़ अ मदर ऑफ 3 beautiful daughters, एंड दैट मेक्स अ मोर डिफरेंट. वाई? बिकॉज एक नारी होने के नाते, और फॉर्चुनेटली मदर ऑफ बीइंग 3 daughters ऑल्सो मेक्स इट मोर डिफरेंट, क्योंकि उनको मालूम है कि हाउ हाउ डज़ इट फील टू बी अ मदर, एंड हाउ डज़ इट फील कि अगर दूसरे में भी कुछ पेन है, या किसी तरह से कैसे विमेन को अपलिफ्ट करना है. तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हर टू जॉइन. आई अंडरस्टैंड दैट शी इज़ अ बिट लेट, सो आई माइट एज वेल कॉल हर. व्यूवर्स, मैं ये भी कहूँगी कि इन बिटवीन अगर आप चाहें तो आप अपने क्वेश्चंस भी उन पे अपलोड कर सकते हैं. लाइक आई टोल्ड यू कि शी इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल पर्सन, उनके पास बहुत कुछ है देने के लिए. तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप अपने क्वेश्चंस भी प्लेस करना चाहते हैं, सो डू पोर इन दिस क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स. Can you see me? Yes, hello ma'am. How are Welcome to you? Zindagi Dilli Life. I'm very well. Oh, thank you so much. So good to see you. So good to see you. पहले तो जैसे ही मैं आपसे बात की शुरुआत करती हूँ तो डेफिनेटली हर बारी जय गुरु जी से करती हूँ, तो जय गुरु जी. Jai Guruji, Jai Guruji. और Everybody. मैम, मैं आपका इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, और
आपका फिर से एक बार वेलकम करती हूँ जिंदगी दिल्ली के इस प्लेटफॉर्म पे, हाँ जहाँ जी। पे हमें बहुत सारे लोग अभी वॉच कर रहे हैं। हम्म। और बहुत ही बढ़िया लग रहा है आपसे मिलके, क्योंकि मैंने सबको बताया कि कितने इंस्पिरेशनल और आपकी क्या जर्नी रही है। सो मैम, जिंदगी दिल्ली से जुड़ के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग सब हम्म, मिलके बहुत सी बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं एंड सोसाइटी को हम्म, मैसेजेस दे सकते हैं। एंड देयर आर सो हम्म। मेनी रीजंस टू ज्वाइन यू पीपल। एंड रियली मेरे को आपसे जुड़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नहीं, थैंक्स मैम। आप अपनी फीलिंग्स कि हम आप जैसे लोगों से जुड़ के, आप जैसे इंस्पिरेशनल लोगों से जुड़ के हमेशा एनलाइटन भी फील करते हैं। और आज का सेशन भी इस तरीके का है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था मैम, कि आप देख रहे हैं कि हम किस समय में आ गए हैं, कोविड और लॉकडाउन, और हम सब अपने घर में बंद हो चुके हैं। ऐसे मोमेंट पे हमारा हाँ जी। माइंडसेट सबका इतना फिक्स हो चुका है कि हमें लगता है कि पता हम्म। नहीं अब लाइफ में क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा, और आगे की लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है। कैसी? तो आप एक बिजनेस वुमेन होके, एक एंटरप्रेन्योर, तो आपका क्या इसमें आइडिया है मैम? सिमरन, कभी भी दुनिया रुकती नहीं है, दुनिया चलती जाती है। ये जो पैंडेमिक आया है, जो जो ये महामारी आई है, तो आई थिंक सो ये एक हम लोगों के लिए लेसन है। एक ये भी हम्म, एक आगे बढ़ने का एक, जैसे एक कुछ हमारी सफाई होनी है हमारी। हम्म, तो हम लोग दुनिया में आए हैं, जो परमात्मा ने हमें इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत दुनिया दी, जिसमें उन्होंने प्रकृति की इतनी खूबसूरती दी, जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, पहाड़, इतना कुछ दिया। और हमने क्या किया, हमने सब जगह सिर्फ गंदगी फैलाई। हमने पहाड़ खराब किए, हम्म, पेड़ पौधे काटे, हमने जानवरों पे अत्याचार करे, हमने नदियाँ प्रदूषित करी, हमने पोल्यूशन फैलाया। सांस लेने के लायक ये दुनिया नहीं रही थी। तो भगवान ने कहीं ना कहीं तो हमें पनिश करना ही था। तो ये एक किस्म की हमें हम्म, एक लेसन है परमात्मा की तरफ से, कि वो परमात्मा कहता है मेरी दुनिया तो तुमने गंदी कर दी, अब तुम लोग अंदर अंदर रहो हम्म, और मुझे थोड़ा सा अपने अपनी दुनिया को साफ करने दो। तो ये एक रीजन हम्म, होता है, प्रकृति का कोई रीजन होता है। ये कोविड कहाँ से आया, किसने फैलाया, चाइना ने फैलाया, किसने फैलाया, बट कोई ना कोई हम्म, रीजन तो ये परमात्मा की तरफ से ही है। ये परमात्मा का ही दिया हुआ ये हमारे को एक लेसन है, कि इसके अंदर हम लोग अपने आप को थोड़ा, वी शुड नॉट गो आउटसाइड बट वी शुड गो इनसाइड, एंड वी शुड फाइंड आउट, हम्म, नॉट वी शुड जस्ट अपने आप एनालिसिस करें हम लोग, कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमारी लाइफ का मकसद क्या है। तो ये हमें हम्म, एक रीजन परमात्मा ने दिया है कि तुम, मतलब ये सब चीजें थोड़ा सोचने का मौका दिया है हमारे को। और जिंदगी कभी रुकती नहीं है। अगर आप सोचो नहीं, कि ये महामारी आने से हमारा ये जो है, हमारे बिजनेस खत्म हो जाएंगे या हमारे काम धंधे खत्म हो जाएंगे, लाइफ रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। हम्म, ये हमारी जिंदगी बेहतर होने की एक निशानी है। हम लोग जब घर की सफाई करते हैं तो बच्चों को बोलते हैं एक साइड हो जाओ, जरा हमें सफाई करनी है। हम्म, तो वही परमात्मा ने हमें थोड़ा हम्म, एक साइड कर दिया है, और वो सारा कुछ हम्म, हमारे दुनिया की सफाई हो रही है। और ये प्रकृति देखो कितनी खिल के सामने आ रही है। आप देख रहे हो कि हम्म, कैसे नदियां साफ होनी शुरू हो गई हैं, हमारी गंगा साफ हो रही है, जमुना साफ हो रही है, पोल्यूशन लेवल्स खत्म हो गए हैं। तो आप मुझे बताओ, कहीं ना हम्म, कहीं कुछ अच्छा भी तो हो रहा है ना। और अगर हम प्रकृति के बिल्कुल। खिलाफ जाएंगे, कुछ उल्टा करेंगे, तो फिर हमें पनिशमेंट भी मिलेगी। तो एक बार ये सब हम्म, ठीक हो जाएगा, और 100% ठीक होएगा। और जब हम लोग फिर दोबारा से बाहर आएंगे, तो शायद हम लोगों के सोच में, हमारी थिंकिंग में, जो हम लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं, दुनिया इतनी सेल्फ हम्म, ओरिएंटेड हो गई है, इतनी ज्यादा मतलबी हम्म, हो गई है, तो शायद वो कहीं ना हम्म, कहीं लोगों को शायद मौत से भी एक रूबरू हुए हैं, जिंदगी की भी वैल्यू पता लगी है। और सबसे बड़ी बात है सिमरन, कि अपने ही लोगों से हम लोग दूर हो चुके थे। हमें ही नहीं पता हमारे बच्चे क्या कर रहे हम्म, हैं, हमारे पेरेंट्स कहाँ हैं, हमारे अगर बिजनेस हम्म, कर रहे हैं तो वी आर सो सेल्फिश विद अवर क्लाइंट्स ओनली। आपका जो हम्म, टारगेट है पैसा पैसा पैसा, तो पैसा कहाँ है अब? आप बताओ कि इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज, जो रिचेस्ट हम्म, कंट्रीज हैं, अमेरिका जैसी, यूरोप जैसी, और वो कंट्रीज का क्या हाल हो रहा है? क्या पैसा बचा, उनके पास तो दे आर द रिचेस्ट कंट्रीज हम्म, ना, पैसा कुछ नहीं कर पा रहा। जो बिजनेस में A1 है, सब कुछ हम्म, है। तो पैसा हर जगह नहीं होता, एब्सोल्युटली। इंसान के मॉरल्स भी होने चाहिए, कुछ ड्यूटीज भी हम्म, होनी चाहिए। तो ये सब जो है, ये सब से शायद सीख लेंगे,
हमें जो ये टाइम लॉकडाउन पीरियड मिला है, हम्म तो शायद हम लोग कुछ सीख लेंगे इसमें से, और शायद जब बाहर निकलेंगे तो शायद पॉलिश होके निकलेंगे, हम्म और बाहर जब पॉलिश होके निकलेंगे तो शायद हमारा नजरिया जो हम्म है वो चेंज हो चुका होगा एक दूसरे के लिए, even if they are your clients also, for your clients also, हम्म for your family हम्म relations also, everything I think। तो भगवान ने एक मौका दिया है हम्म हमें अपने आप को हम्म सुधारने का। हम्म। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। जैसे मैंने इनिशियल के आने से पहले सबको इंट्रोड्यूस यही किया था कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी हैं, और मैं ये हर बार आपसे मिलके ऐसा एहसास भी करती हूँ क्योंकि आप किस तरह से पूरी सिचुएशन को इतना पॉजिटिविटी से पोर्ट्रे करती हैं कि अगर मन में कोई फियर भी हो तो हल्का हो जाता है कि नहीं, हाँ, सब ठीक होने वाला है। बट मैम, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से बात करती हूँ, आए दिन ऐसे भी हैं जो स्ट्रेस में हैं। डेफिनेटली आपने कहा कि नेचर ने अपना काम करना था। हम बच्चों को भी बोलते हैं कि वी आर स्वाइपिंग, क्लीन अप, हटो। तो नेचर ने काम किया और नेचर बहुत सुंदर काम कर रहा है। हम हर शाम को एक अच्छा वेदर एंजॉय कर रहे हैं। बट फिर भी अब जो लोग इस तरह के हैं, जैसा आपका एक प्रोफेशन है, जिस तरह से आप एक डिजाइनर आउटलेट को चलाते हैं, आपका एक सैलून भी है और आपका अपना एक नाम है इस इंडस्ट्री में, लेकिन इसमें आपको फर्क तो आया होगा। आपके वर्कर्स, आपकी पूरी टीम, उसमें बहुत फर्क आया होगा क्योंकि आप जैसे बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो घर बैठे हैं और फियर में है क्योंकि उनको पता है कि हम अब कमाएं कैसे। तो क्या कोई ऐसा जरिया है, कोई मतलब आप मानती है कि डिजिटल भी एक जरिया है कमाने का? लाइक ये देखो सिमरन, ऐसा है कि जैसे महीने 2 महीने 3 महीने में कोई इतना कुछ नहीं खत्म हो जाता। आपको अपने वर्कर्स को थोड़ा हम्म सपोर्ट करना पड़ता है। अगर आपके वर्कर्स डेफिनेटली हम्म आपके वर्कर्स थोड़े पैनिक हो रहे हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है क्या नहीं है, तो जितनी भी कंपनीज हैं या जितने भी आपके जो बने हुए बिजनेस प्लेसेस हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, मेंटली हम्म सपोर्ट करना चाहिए वर्कर्स को। तो मैं रेगुलर अपने जो हम्म वर्कर्स हैं उनके इन टच रहती हूँ, तो मेरे को उनके फोन कॉल्स आते हम्म रहते हैं, उनके व्हाट्सएप आते रहते हैं, और उनको एक एक सिक्योरिटी दे हम्म रखी है कि भैया आपकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली, आप टेंशन मत लो, कहीं कैसे हम्म भी करके हम लोग इसको, हम्म चाहे मेरे को इनकम होती है तो कोई बात, 1 महीने नहीं, 2 महीने हम्म नहीं होगी, 3 महीने नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली अपने वर्कर्स का खर्चा तो निकालूंगी। तो आई एम नॉट गोइंग टू हम्म गेट आउट एनी ऑफ माई वर्कर। मैं चाहे उनको हम्म ऑल्टरनेटिव डेज पे रखूं, चाहे कैसे करके भी रखूं, पर मैं किसी को निकालूंगी नहीं, दैट इज माई हम्म प्रॉमिस टू दैट। और उस एवरीबडी नीड्स एडवांस और एनीथिंग, और किसी एडवांस की जरूरत है, कोई प्रॉब्लम में है, तो मैं उनको सबको पैसा भेज देती हूँ या उनको एडवांस दे देती हूँ। तो उनको पूरा मैंने सिक्योरिटी दे रखी है, डोंट गो एनीवेयर। हम लोग खुलने वाले हैं, 1 महीने में खुलेंगे, हम्म चाहे 20 दिन में खुलेंगे, चाहे 1.5 महीने में खुलेंगे, फिर क्या गोइंग टू कम बैक। और वो तो खुलना ही है सिमरन, चाहे हम लोग हम्म सारे प्रिकॉशंस लेके, सारा ध्यान रख सब कुछ करके हम लोग वापस आएंगे ही आएंगे, और अपने वर्कर्स के साथ आएंगे और उनको उनका पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि वी आर साउंड इनफ कि हम अपने आप को हम्म, सपोर्ट कर सके। तो कम से कम हमें पहले अपने वर्कर्स बिल्कुल को बचाना है। अगर हम 2-3 महीने थोड़ा बिल्कुल सेक्रीफाइस कर जाएंगे और अपने वर्कर्स को करते रहेंगे, तो हम आगे जाके कमा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है यार। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने उनको अपने बच्चों को और उनको सपोर्ट। तो मेरा तो इस टाइम से उनका फियर बिल्कुल निकला हुआ है जो मेरे, और मैं सबको यही हम्म रिक्वेस्ट करूंगी, जो कोई भी बिजनेस कर रहा है वो तो अपने वर्कर्स को थोड़ा ये सपोर्ट जरूर करे कि आपका हम्म जो काम है, आपकी जॉब जो है वो सिक्योर है। तो आपको कहीं जाने की हम्म जरूरत नहीं है, ना कोई गांव जाए ना कहीं जाए, और आपका काम जो है वो होना ही होना है। हम्म तो और वो होएगा, आई एम होगा, और बड़े हम्म अच्छे से होएगा, ज्यादा बेटर हम्म होगा। सिर्फ हमें थोड़ी सी परेशानी, 1 आधे महीने से ज्यादा परेशानी नहीं होगी। पार्लर के काम हम्म नहीं रुकने वाले, एवरीबडी इज ब्यूटी कॉन्शियस, कपड़े पहनने कोई नहीं छोड़ेगा। ऐसे कोई और राशन पानी है वो चल रहे हैं, केमिस्ट है वो चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज है वो चल रही हैं, हम्म एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। तो हम्म कोई काम भी नहीं रुकने वाला, बल्कि हम लोग हम्म बहुत फुल फ्लैश होके बाहर निकलेंगे और ब्राइटनेस के साथ बाहर निकलेंगे। दैट इज माई, हम्म आई थिंक सो, रिक्वेस्ट टू गॉड ऑल्सो। How can I promise? God should, we can only request God to promise us. अगर हम लोग सही तरीके से चल रहे हैं, मेंटालिटी एब्सोल्युटली अच्छी है, हमारी पॉजिटिविटी है, तो वी आर टू अचीव एवरीथिंग। या हम्म हम्म बिल्कुल आपने कुछ सही भी कहा। गलत नहीं और होने, कुछ भी मैं गलत नहीं। डेफिनेटली हमारे साथ अभी काफी ऐसे लोग जुड़े हैं जो बिजनेस वुमेन हैं, जो अपना एक क्लोथिंग लाइन चला रही हैं, कोई मेकअप स्टूडियो चला रही हैं, और मैं डेफिनेटली मानती हूँ वो सब इस फेयर में है कि नाउ व्हाट, कैसा। लेकिन आपसे बात करने के बाद मैं ये भी विश्वास रखती हूँ कि उनके मन में भी ये फीलिंग आई होगी कि सब ठीक होगा।
बिकॉज कहते हैं ना कि अगर दुख आता है तो सुख आता ही है, पर हम बिल्कुल इस आता दुख को दुख की तरह नहीं लेंगे, हम इसको अपने लिए एक लर्निंग की तरह ही लें कि लर्निंग की इस तरफ। टाइम पे शायद हाँ, इस टाइम पे शायद हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत बहुत नई चीजें सीखी, और डेफिनेटली आपने एक बात यही कही कि फैमिली के साथ कनेक्ट बनाया, वो बहुत बिल्कुल। जरूरी था, फैमिली के साथ कनेक्ट बनाना। तो आगे मैम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ मैंने ये आपसे जुड़ी हूँ काफी टाइम से, आप काफी विमेन अपलिफ्टमेंट की भी बात करती हैं, आप एक मदर हैं और आपकी बहुत ही प्यारी बिटियां हैं, और उस तरह से आप एक विमेन के लिए एक हमेशा से एक चार्ज्ड पुश रही है कि नहीं, यू हैव टू डू। मैं आपकी इस पर्सनालिटी का भी टच अपने व्यूअर्स को देना चाहती हूँ कि आप हमारी विमेन फ्रेंड्स के लिए जो काम कर हैं या जो सफर कर रही हैं जीवन में, आप क्या एडवाइस देना चाहती हैं ऐसी लेडीज को? देखो, पहली बात तो मैं हर वुमेन को, हर लड़की को, सबको एक ही चीज जो मेरे दिमाग में होती है कि अपने सेल्फ आइडेंटिटी, एक अपना वजूद होना बहुत जरूरी है इंसान का। चाहे एक झाड़ू पोछा मारने वाली है ना, तो उसका भी एक अपना वजूद हम्म। होना चाहिए कि वो भी मेहनत कर रही है, वो भी कमा के खा रही है, और ये नहीं कि वो झाड़ू पोछा घर के करके घर जा रही है तो उसके बाद में पिट रही है, या उसका हस्बैंड उसको वैल्यू नहीं दे रहा। तो एक अपने वजूद हम्म। होना जो है, भगवान ने आपको जिंदगी दी है, अगर आपको उसने भगवान ने, यू आर ऑल्सो द सेम, जैसे लड़के पैदा हुए हैं ऐसे लड़कियां पैदा हुई हैं, कोई वो नहीं कि अलग तरीके से हुए हैं। तो उस वैसी हम्म। परवरिश है आप आजकल के जमाने में, अगर आपने अपने बच्चों को आप बड़ा कर रहे हो, लड़कियों को बड़ा कर रहे हो, तो उनको इस काबिल बनाओ कि सबसे पहली बात है सिमरन, अपना वजूद पहचानना। वजूद समझते हो आप कि अपनी बिल्कुल, आइडेंटिटी, अपनी कि आइडेंटिटी। मैं क्या, क्या और मैं क्या हम्म। हूँ, मेरी ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के वजूद को दबाओ या किसी दूसरे की रिस्पेक्ट ना करो। आप दूसरे की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे आपके कुछ भी रिलेशंस है, लेकिन अपने वजूद को उसमें खोने मत दो। ये नहीं कि आप घर में एक डेड बॉडी की रहे हो और आपको कुछ वैल्यू भी नहीं कोई दे रहा। तो मैं हर लड़की को, हर लेडी को ये मैसेज जरूर दूंगी कि अपने जो उसके अंदर भी, अगर मान लो बहुत सी औरतें हैं, उनके अंदर बहुत सी कैपेसिटी है काम करने की, और बहुत सी उनके अंदर क्रिएटिव है और सब कुछ है, बट वो चीज दब जाती है उनकी, वो चीज निकल के बाहर ही नहीं आती है। तो वो निकल के बाहर तभी आएगी ना जब उसको खुद आप निकलने दोगे बाहर। जब आप खुद ही स्टॉप लगा दोगे तो वो चीज बाहर कैसे निकलेगी। तो एवरीबडी शुड, ये नहीं कि अपनी बेटियों की आपने पढ़ाई कराई, इसको हम्म। ग्रेजुएट कराया, पढ़ाया लिखाया, उसके बाद से जाओ जी अब हाउसवाइफ बन के बैठ जाओ। नहीं, दे शुड डू समथिंग। उनको कुछ करना चाहिए लाइफ में, उनका भी लाइफ का कुछ मकसद होना चाहिए। ये नहीं है कि अपना उन्होंने सिर्फ अपने घर में बस हम्म। घर लुक आफ्टर कर लिया, एक हाउसवाइफ बनी, वो भी करो। हाउसवाइफ बनना भी जरूरी है। आई एम ए हाउसवाइफ ऑल्सो, आई एम माई मदर ऑफ 3 डॉटर्स। मैंने अपने बच्चों के बच्चों को भी देखा हम्म। है, और उसके अलावा मैंने 2 बिजनेस संभाले हैं। हम्म। तो वो ये थोड़ा हम्म। सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन इज्जत आपको तभी मिलती है। आज आप मुझसे मिलकर खुश होते हो, अगर आपको पॉजिटिविटी नजर आती है, तो मैंने उसके लिए एफर्ट्स भी तो करे हैं ना। मैंने हम्म। अपने आप बहुत से लोगों को मोटिवेट किया है, बहुत से लोगों को के साथ जुड़ी हूँ। मैंने अपनी लाइफ को वर्थलेस नहीं जाने दिया। मेरे को लगा कि मैं जितना किसी के हम्म। काम आ सकती हूँ मैं आऊँ। अगर आपके पास अगर मेरे पास हम्म। क्लाइंट्स भी आते हैं, इवन वो भी कोई टेंशन या डिप्रेशन में है, तो मेरा मकसद ये नहीं होता कि हम्म। मेरा क्लाइंट आया, मेरे इसको कपड़े बेचने हैं या मुझे इसकी काम करना है, पैसे लेने हैं, जाओ। नॉट एट ऑल। मेरा हर क्लाइंट के साथ मेरा एक पर्सनल टच है। हम्म। तो उनकी जो अपनी, कभी कभी हम्म। अपनी बातें भी मेरे से शेयर करते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड के मैं बहुत बारी बड़े लोगों को डिप्रेशन से बाहर भी निकालती हूँ। तो उसके बदले में मुझे क्या मिलता है आप जानते हो? हम्म। ब्लेसिंग्स। और जो ब्लेसिंग्स होती हैं, दे आर वेरी वेरी मच हम्म। वैल्यूएबल देन मनी। मनी अगर आपके पास है, वो विद ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, हम्म। तो वो आपको सूट ही नहीं करेगी। तो आप अपने किसी भी बिजनेस से बैठे हो, तो अगर 2 लोग आए या 4 लोग आए, आप उनके उनके हम्म। किसी, थोड़ा सा ये मत सोचो कि हमने सिर्फ पैसा ही कमाने के लिए इनको बुलाया है। आप थोड़ा कहीं किसी के अगर काम भी आ सकते हो तो प्लीज उनकी हेल्प भी करो। हम्म। तो एज ए लेडी आप लोग, एज ए वुमेन मोटिवेट करो कि अपने बच्चों बिल्कुल। को पढ़ाओ लिखाओ, बनाओ, और पढ़ा लिखा के घर मत बिठा दो। उनको फिर कुछ ना कुछ करने के लिए भी तो मोटिवेट करो ना, कि कुछ आगे बढ़े, कुछ करें। हम्म। सही है गलत है? बिल्कुल। व्यूअर्स आप देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही मैम। मैं यही कहना चाहूंगी, जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं अभी, मैंने जैसे आपके बारे में इंट्रोड्यूस किया था, डेफिनेटली वो फील कर रहे होंगे कि वो आप एब्सोल्युटली वैसी ही पर्सनालिटी हैं। कितने अच्छे से आपने एक हर एक सिचुएशन को कितना पॉजिटिव करते करते, और आपने एक विमेन को कैसे अपलिफ्टेड रहना चाहिए ये बताया कि हम वी आर एब्सोल्युटली एम्पावर्ड इन आवर सेल्फ। हमें कोई भी हो, चाहे वो छोटे से छोटा काम भी करे, अपनी आइडेंटिटी जरूर बनाए। हर विमेन को बिल्कुल। जरूर अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए।
और कहने की बात, आजकल तो सारी विमेन घर है, और क्योंकि वो घर पे है, सब लॉकडाउन में है, तो कुकिंग भी ज्यादा बढ़ गई है सबकी। सो एवरीबडी इज एक्सप्लोरिंग न्यू वे ऑफ कुकिंग। तो ये वर्क भी कर रहे हैं, काफी लोग हैं, जैसे हम, मैं अपना वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है हमारा। तो ऐसा, इस तरह का बैलेंस जिसमें हमें अपनी फैमिली और घर बैठ के काम, इस बैलेंस को जो मनाना, इस बैलेंस को करना भी बहुत जरूरी है। आपका क्या कहना है इस ऐसे ऐसे, क्योंकि आप जानती हैं ऐसी बहुत सारी विमेन हैं, आपकी डॉटर्स भी हैं जो वर्किंग है, और वो अपना घर भी बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। तो आपका क्या नजरिया है कि एक औरत को कैसे दोनों, क्योंकि डिमांड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो बैलेंस कैसे मेंटेन करें? बैलेंस बड़े आराम से मेंटेन हो सकता है, बिकॉज इट्स अ लॉकडाउन पीरियड, और लॉकडाउन पीरियड में सारे जो सब लोग ही घर पे हैं, आपके हस्बैंड भी घर पे हैं, आपके बच्चे भी घर पे हैं, तो एक जैसे एक टीम वर्क हो जाता है। तो अगर जो मेन है, अगर आप घर से वर्किंग फ्रॉम होम, तो अगर आप घर से काम कर रहे हो, उसके अलावा आप टाइम निकालो, आप कुकिंग के लिए भी टाइम निकालो, आप उसके लिए अपनी हेल्प लो, आप अपने हस्बैंड से हेल्प लो, अपने बच्चों से हेल्प लो, और ये सब और मिलजुल के टीम वर्क की तरह करो। देयर शुड बी नो ईगो प्रॉब्लम, नथिंग। और किसी को यही नहीं सोचना चाहिए कि मैं घर से काम कर रही हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती या मैं वो नहीं कर सकती। यार, आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, तो उसमें एक अलग ही खुशी होती है। जितना मर्जी आप थक रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है और आपको लगता है कि मुझे ये सब काम करना है तो अपनी फैमिली के लिए करना है, तो और कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं, कोई सेल्फिशनेस नहीं है, तो बड़े आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वी शुड हैव दैट कैपेबिलिटी, कुछ हैंडल कर ले। या तभी तो एम्पावर्ड वुमेन तो वही है जो सब कुछ हैंडल कर लेगी, तभी तो पावर तो उसमें तभी आएगी ना, तो वो हर चीज को हैंडल कर लेगी। ये एक लिमिट तक आप अपने आप को मत सीमित रखो कि मैं सिर्फ अगर खाना कर सकती हूँ तो खाने कर सकती हूँ, मैं ये बाकी काम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। आप बड़ी इजीली सब कुछ कर सकते हो। आप मेंटली प्रिपेयर्ड होके अपना जो आपका जो ऑफिस वर्क है, जो वर्किंग फ्रॉम होम, आप वो कर सकते हो। एंड फिजिकली आप अपने किचन में भी इन्वॉल्व रह सकते हो, आप अपने बच्चों को भी देख सकते हो, उन पर भी नजर रख सकते हो। यार, एवरीथिंग इज इन योर माइंड। आप अगर अपने आप माइंड को थका लोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपका माइंड फ्रेश रहेगा और उसमें पॉजिटिविटी रहेगी, तो यू कैन डू एनीथिंग ऑन दिस अर्थ। आप कुछ भी काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इसमें कोई वो नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती। यू कैन डू एनीथिंग। यार, यू आर डूइंग फॉर योर हस्बैंड, यू आर डूइंग फॉर योर चिल्ड्रन, यू आर डूइंग फॉर योर फैमिली, एंड डेफिनेटली एवरीबडी इज कोऑपरेटिंग ऑन यू ऑल्सो। मैंने सबको देखा, मेरे दामाद हैं, मेरी बेटियां हैं, सब मिलजुल के घर में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मैं कर रही हूँ, मेरे पास मेरी मेड्स नहीं आ रही हैं, पार्ट टाइम मेड्स थी, मेरे 4 मेड्स आ रही थी, कोई भी नहीं आ रहा इस टाइम, मैं अकेली सब कुछ कर रही हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, मैं अपने क्लाइंट्स के इन टच में भी हूँ। मेरे क्लाइंट्स के साथ मेरी फोन पे बातें होती रहती हैं, मेरी व्हाट्सएप पे बातें होती रहती हैं, और सब एक दूसरे का हाल पूछते रहते हैं। किसी को अगर मान लो किसी के घर में आगे जाके शादी है, तो मेरे से डिस्कस करते रहते हैं घर में कि मैम शादी है तो आगे जाके तो नवंबर में है या कुछ भी है, तो हमने ये करा। डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा। जब हम खोलेंगे सब आपके लिए, मैंने सब डिजाइनिंग सोच रखी है। मैं अपने डिजाइनर से बात करती रहती हूँ, हम लोग आपस में रहते हैं कि जब हम खोलेंगे तो हम क्या करेंगे, नई चीज क्या लॉन्च करेंगे, अगर हमारा वो क्लाइंट है तो उसके लिए हमने क्या बनाना है, क्या डिजाइनिंग करनी है, तो बड़ा कुछ कर लेते हैं यार। अपने घर भी देख लेते हैं, बिजनेस की बातें भी कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। नथिंग इज डिफिकल्ट एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। यू कैन डू एवरीथिंग। आपको सीमित मत रखो, मैं यही कर सकती हूँ, यही कर, सब कुछ कर सकते हैं। ये तो परमात्मा ने हमें एक अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपनी शक्ति को पहचानने का मौका दिया। तो देखो आप कितने शक्तिवान हो। ये देखो आप अपने आप को चेक करो। सर, आपके कहने से इट्स ऑल इन द माइंड, किस तरह से हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं और वो वैसे ही काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जितना माइंड को स्ट्रॉन्ग मैम, करोगे, आपका माइंड उतना ही स्ट्रेंथ आएगी, बॉडी को स्ट्रेंथ आएगी। बिकॉज मैसेजेस कहाँ से मिलते हैं हमारे को? मैसेजेस माइंड ही देता है। अगर आप अपने माइंड को मैसेज दोगे मैं बीमार हूँ, तो आप बीमार हो जाओगे। अगर आप मैसेज दोगे कि नहीं, आई एम फिट एंड हेल्दी, आई कैन डू एवरीथिंग, आप अपने आप करना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग क्या करना है? अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। जब माइंड को कंट्रोल कर लोगे, माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी, अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। आपको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होगी। मैम, आप एक ब्यूटी कंसल्टेंट भी हैं और यू आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल स्किन। मैं चाहती हूँ कि आप एक क्विक टिप्स हमारे व्यूअर्स को दे दें कि किस तरह से ये रेडिएंट स्किन पा सकते हैं हम। जैसे कैसे?
अच्छा, यू वांट सम नाइस होम रेमेडीज घर में बैठ के। या हाँ जी, हाँ हाँ, जी, सबसे इजी और सबसे बढ़िया रेमेडी बताऊं मैं आपको। आप किचन हाँ में हो जी, आजकल, आज का किचन, हाँ जी, ठीक हाँ, है ना। आप आज हाँ सारी, जी, आजकल सब कोई घर में खाना बना रहा है। आप जो खा हाँ रहे हो हाँ। ना, जो सब्जी बना रहे हो, वही अपने मुंह पे लगा लो। आप कच्ची सब्जी पकी मत, अच्छा। पकी मत लगाओ। अगर ओके। खा रहे हो तो तरबूज खा रहे हो तो तरबूज को फेस फेस पे रगड़ लो। अगर आप नींबू हाँ, पानी बना रहे हो तो नींबू को अपने रगड़ लो फेस पे, अच्छे से ब्लीच का काम कर देगा वो, आपका फेस को ब्लीच कर देगा वो। अगर आप दूध उबाल रहे हो हम्म, तो कच्चे दूध को अपने फेस पे लगा लो, वो आपकी सारी इम्प्योरिटीज फेस की हम्म, निकाल देगा, सारी आप टैनिंग निकाल देगा आपकी फेस की। तो ऐसे ही अगर आप कुछ भी हम्म, मौसमी खा रहे हो, संतरा खा रहे हो, तो वो फेस पे लगा दो। उसके उसके बाद मोर एवर आप हम्म, हल्दी, चंदन और ये जो टिप्स आप पढ़ते ही रहते हो, दे आर वेरी कॉमन टिप्स जो है, ये सॉल्ट और थोड़ा सा उसमें हम्म, सरसों का तेल, इसका लेप लगा के, लाइक आप थोड़ा सा हल्दी ले लो, उसमें थोड़ा सा बेसन डाल दो, थोड़ा सरसों का तेल डाल दो, एक पिंच उसमें सॉल्ट भी डाल दो, एक नींबू डाल दो उसमें, और उसका हम्म, बना के, और थोड़ा सा कर्ड डाल दो, दही डाल दो, उसका एक लेप बना के फेस पे लगा दो। एंड लाइक वाइल यू आर वर्किंग इन द किचन, आपको उसको लगा रहने दो। जब वो सेमी ड्राई हो जाए तो थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा दूध लगा के उसको सेमी ड्राई करके उसको रगड़ रगड़ के फेस से फेशियल की तरह उसको उतार दो। तो उसमें उससे भी आपको हम्म, फेस पे बड़ा अच्छा ग्लो आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। उसके हम्म, अलावा मैंने जो आपको बताया, मजाक की बात नहीं है। आप सीरियसली जो भी फ्रूट्स खाते हो, जो फ्रूट्स आजकल करते हो, गर्मियों के इतने अच्छे फ्रूट्स आए हुए, आप उनको फेस पे रब करके थोड़ा टाइम छोड़ दो और अपना फेस वॉश कर लो, तो वही आपसे, आपको फिलहाल पार्लर का काम आपका घर पे ही हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको बड़ा अच्छा फेस पे ग्लो आ जाएगा। तो ये सब चीजें जो हम्म, है हमारे को घर में कुदरत ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे रखी हैं। तो यू कैन डू, हम्म। यू कैन यूज ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। मैम मैंने एज ऑलवेज और अभी भी पूरे एंटायर एपिसोड में जो हमारी बात हुई, इसमें यही बताया कि आपका एटीट्यूड कैसा है लाइफ में, और आपके इस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ही आज हम आपसे इतने अट्रैक्टेड हैं। जिंदगी दिल्ली का ये प्लेटफॉर्म बहुत ही वी आर वेरी वेरी लकी टू हैव पीपल लाइक यू, जिन्होंने हमें यहाँ पे आके अपनी नॉलेज से बिस्टो किया। और आई एम श्योर जिंदगी दिल्ली, जैसे आपने कहा, प्लेटफॉर्म आपके लिए भी बहुत अच्छा है।